नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम मेष से लेकर मीन राशि वाले 17 जून 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक राहु हो रहा है अनाथ और नहीं पड़ेगा आपके जीवन में सांप के काटने का असर यानी सांप के डसने का असर। और 17 जून से लेकर 4 नवंबर के मध्य में मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन में जीने का खुल जाएगा नया दिशा और मिलेगा जीवन में अत्यधिक तरक्की और आप जो भी चाहेंगे उससे निश्चित तौर पे प्राप्त करने की स्थिति बननी चालू हो जाएगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा आखिर क्यों। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में बलाबल नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी मित्र राशि या मित्र ग्रह के साथ देखता है तो उसके फल को बढ़ा देता है। उसी प्रकार से कोई भी ग्रह अगर अपने मित्र पे दृष्टि डालता है तो उसके बल को भी बढ़ा देता है। हुआ क्या कि 17 जनवरी को जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए, इनकी तीसरी दृष्टि जो है मेष राशि पे चली गई और मेष राशि पे जाने पे क्या हुआ कि वहां पे पहले से राहु विराजमान था तो यह राहु के बल को 10 गुना बढ़ा दिया। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि राहु जब प्रभावशाली हुआ तो इसके बल में वृद्धि हो गया। अब यहां पे देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही राहु के बल में वृद्धि हुआ तो पहला बात तो राहु मेष राशि अग्नि तात्विक राशि पे गोचर कर रहे हैं और इनकी पंचम सप्तम और नवम भाव पे दृष्टि भी पड़ती है क्योंकि इनकी भी तीन दृष्टि होती है। तो हो क्या रहा है कि 17 जून से जो है शनि हो रहे हैं वक्री। तो जब शनि वक्री हो रहे हैं तो इनकी राहु के ऊपर जो दृष्टि जा रही थी पूर्ण रूपेण वह नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो स्लो स्थिति में चला जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है, उसका सूर्य से दूरी बढ़ जाता है, पृथ्वी से दूरी बढ़ जाता है। ऐसे सिचुएशन पे उसका बल नहीं पड़ता। तो अब राहु के ऊपर जो शनि की दृष्टि थी यह राहु के फल को कम कर देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि क्रू होती है तो राहु को क्रू बनाया। राहु की दृष्टि जो होती है वो पापी होती है, यानी ये जहां देखता है उस स्थान को, उस स्थान के फल को खत्म करता है और शनि जहां देखता है उस स्थान के फल को कह सकता हूं कि खत्म कर देता है, मतलब बर्बाद कर देता है। तो राहु उस स्थान के फल को खराब करता है और शनि जो है डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है। तो क्या होगा कि जैसे ही शनि वक्री होंगे तो इनकी एक रूपता राशि के एक रूपता ग्रह राहु के ऊपर इनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो जब राहु के ऊपर इनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी तो राहु का प्रभाव निश्चित तौर पर कम होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पहला बात कि राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो सबसे पहला कि मेष राशि में इनके प्रभाव में कमी आएगा। साथ में बृहस्पति है तो राहु के फल में कमी आएगा तो बृहस्पति का बल भी बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैंने चर्चा किया था कि सांप के काटने का और डसने का असर नहीं पड़ेगा, ये राहु की दृष्टि के बारे में बात कर रहा हूं। जब राहु मेष राशि में बैठा हुआ है तो इनकी पंचम दृष्टि सिंह राशि पे, सप्तम दृष्टि जो है वो तुला राशि पे और नवम दृष्टि धनु राशि पे है। और इन दोनों जो है राशियां सिंह और धनु जो है इनके शत्रुगत राशि है, क्योंकि एक सूर्य की राशि है और दूसरा जो है बृहस्पति की राशि है। इत्तेफाक से राहु अग्नि राशि में बैठा हुआ है और इनकी दृष्टि भी जो है अग्नि तात्विक राशि पे ही पड़ रही है, क्योंकि सिंह और धनु जो है इनकी अग्नि तात्विक राशि है। तो जैसे ही राहु का फल कमेगा तो जहां जहां मेष से लेकर मीन राशि वाले सिंह राशि और धनु राशि पे जो इनकी दृष्टि पड़ रही है उस भाव में इसका प्रभाव कमेगा और वहां से आपके जीवन में तरक्की होना चालू हो जाएगा। इसीलिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु हमारे मस्तिष्क का संचालन करता है। हमारे जीवन में जो क्रोध, हमारे जीवन में जो गुस्सा, ईगो, ईर्ष्या, गलत काम करने की स्थिति ये राहु पैदा करता है। इसी के साथ में राहु जो है मनुष्य के जीवन में अचानक उत्थान की ओर भी लेके जाता है। राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, गलत काम के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स हो या फिर जो है फिल्म इंडस्ट्री हो, शराब से रिलेटेड काम हो, लॉटरी सट्टा जुआ हो, तो उस क्षेत्र में यह लाभ की स्थिति को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या है कि राहु की दृष्टि घटेगी और सिंह राशि और धनु राशि जहां जहां मेष से मीन राशि वाले आपके पढ़ रहे हैं वहां इसके बल में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि जो राहु अनाथ हो रहा है इसका मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पे आधारित है, आप चाहें तो इसे लग्न राशि या नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले
मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, जब राहु अनाथ हो रहा है तो आपके जीवन में यह लग्न भाव में बैठ करके पंचम नवम भाव पे दृष्टि डाल रहा है और सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहा है। तो सबसे पहले लग्न भाव पे जो विराजमान है तो आपके जीवन में तनाव और परेशानी को यह कम करना चालू कर देगा। आपका सम्मान जो खोया हुआ था वह पुनः वापस मिलना चालू हो जाएगा। जो लंबी लंबी यात्राओं का कुछ विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसके अलावा अस्थिरताएं, परेशानियां और पारिवारिक मतभेद जो चल रही थी, इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा इनका सबसे महत्वपूर्ण भाव पंचम भाव पर जो इनकी दृष्टि पड़ रही थी, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के जीवन में परेशानी पैदा कर रहा था, जो आपके जीवन में पाचन शक्ति से रिलेटेड समस्याएं पैदा कर रहा था, संतान कंसीव होने से रिलेटेड समस्याएं पैदा कर रहा था, इसमें यह सुधार के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा अपयश, व्यर्थ का खर्च और कर्ज से मुक्ति दिलाना चालू कर देगा। लव रिलेशन जो आपके बहुत समय से खराब चल रहे थे, इसमें सुधार के योगों को ठीक करना चालू कर देगा। विवाह के आपके जीवन में अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। किसी कारण से सेपरेशन या परेशानी था, उसमें सुधार कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, काफी समय से मेहनत कर रहे थे जिसमें प्रमोशन पदोन्नति नहीं हो पा रहा था, या विदेश जाने को लेकर के जो परेशानियां हो रही थी, सीनियर अधिकारियों से और पिता से जो मतभेद हो रहा था, इसमें सबसे पहला सुधार के योगों को यह बढ़ाना चालू कर देगा। आपका आत्मविश्वास भी जीवन में बढ़ना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आप कहीं बाहर जाना चाहते थे, ये अच्छे जगह पे एडमिशंस वगैरह कराना चाहते थे, उसको लेकर के जो परेशानियां हो रही थी, इसमें भी बहुत ही बेहतर सुधार के योगों को बनाना चालू कर देगा। इसलिए हमेश राशि वाले, यह जो परिवर्तन, ये परिवर्तन नहीं, जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन है जो गजब का आपके जीवन में बदलाव पैदा करने वाला रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाएं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। वृषभ राशि वाले, जब राहु अनाथ हो रहा है तो आपके जीवन में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, जिसमें सबसे पहला द्वादश भाव में बैठ करके ये विदेश यात्रा तो कराया आपको, लेकिन कुछ मामलों में ये थोड़ा कर्जदार भी बनाया। अस्थिरता, परेशानी, थोड़ी सी नेत्र की समस्या और पेट की समस्याओं को भी ये पैदा किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान दिया, भूमि मकान वाहन संपत्ति, कितना भी मेहनत करने पे आपका नहीं बन पाया, तो भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बनना चालू हो जाएगा। आपके माता का जो स्वास्थ्य कंटिन्यू खराब चल रहा था, परेशानी हो रही थी, सामाजिक ख्याति खराब हो रही थी। अगर आप प्रशासनिक में या पॉलिटिक्स में हैं, या फिर कह सकता हूँ किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में हैं, तो अचानक जो सफल नहीं हो पा रहे थे, आपके अपने ही जो शत्रु बन के बैठे हुए थे, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। हालांकि देखिए, इनके षष्ठ भाव पे दृष्टि रोग ऋण से तो आपको बचाया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा किसी कारण से आपके कहीं संपत्ति से रिलेटेड कुछ पैसे फंसे हुए थे, वह निकल जाएंगे। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है, कोई भी वसीयत का या खानदानी संपत्ति को लेकर विवाद, या फिर कह सकता हूं कि ससुराल पक्ष से रिलेटेड विवाद, सेपरेशन से रिलेटेड विवाद को यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है, मन में नेगेटिव सोच, सुसाइडल अटैम्प्ट, बार बार मानसिक तनाव की स्थितियों से भी यह बचाना चालू कर देगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व हल्दी का तिलक लगाने का, कम से कम 4 नवंबर तक का। तीसरी महत्वपूर्ण राशि मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वाले, जब राहु अनाथ होगा तो आपके जीवन में राहु आय स्थान पे विराजमान रहेगा। निश्चित तौर पे मिथुन राशि वाले, आय स्थान पे यह विराजमान होकर के इनकम में कहीं से कमी नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। इनकम तो बढ़ाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका खुद का कमाया हुआ पैसा भाई बहनों, रिश्तेदारों में, मित्रों में बर्बाद हुआ। कोई मित्र, लड़की हो या लड़का हो, यह गलत अफेयर के चक्कर में आपके पैसे बर्बाद भी बहुत हद तक हुए। इसके अलावा जो है, तनाव बढ़ा, मानसिक अशांति बढ़ी, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ तो बहुत ज़्यादा बेहतर मिला, लेकिन कोई सरकारी काम हो या बड़ा ठेका वगैरह हो, उसमें आपके मोटे पैसे फंसते गए चले गए। इसके अलावा जो है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, आपके परिवार के लोग हों या आपके छोटे भाई हो, बड़े भाई बहन हो, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन भी बन गए। हालांकि जीवन में सीख तो बहुत कुछ दिया, ये इसमें कोई शक नहीं है, जीने की कला तो सिखा दिया, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा करके भी। अब यहाँ पे इनकी सप्तम दृष्टि, जो पापी दृष्टि पड़ रही थी सप्तम भाव पे, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब किया, पति पत्नी के मध्य में फ्रिक्शन पैदा किया, पति पत्नी के मध्य में सेपरेशन या दूरी पैदा करने का कोशिश किया, पार्टनरशिपिंग में नुकसान के अलावा तनाव की स्थिति को पैदा करने का कोशिश किया। पंचम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण जो है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का नुकसान, संतान से दूरी, प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के परेशानी भी पैदा करने का कोशिश किया। तो कहीं ना तो कहीं यह राहु का जो दृष्टि है, जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्टर्ब भी किया,
नौकरी व्यवसाय में मनचाहा परिवर्तन नहीं हो पाया और झूठ के आरोप में फंसा करके नौकरी से भी हटाने का कोशिश किया गया, या व्यापार में गलत डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करके या गलत डॉक्यूमेंट साइन करा करके बड़ा नुकसान का सामना हुआ आपके जीवन में। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो मैं यही बोलूँगा प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर फल मिलेगा। कर्क राशि वाले, जब राहु हो रहा है कह सकता हूं अनाथ, तो आपके जीवन में होगा बहुत बड़ा परिवर्तन। कर्क राशि वाले, कर्म क्षेत्र का राहु जीवन में बहुत कुछ सिखाया, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, पारिवारिक हो, निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्र का राहु अच्छा तो होता है, जो आपको अचानक तरक्की के रास्ते पे भी लेकर के गया 1.5 साल में, मैं ये नहीं बोलूँगा। लेकिन लास्टली क्या हुआ, द्वितीय भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण आपका कमाया हुआ धन जो है परिवार के लोगों के द्वारा चला गया। द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में किसी गलत मित्रों का साथ, स्त्री हो या पुरुष हो, वह गलत हुआ। जहाँ जहाँ आपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश किया वह बर्बाद की स्थिति में चली गई। इसके अलावा जो है 1 रुपये आपके टिक नहीं पाए, जिसको स्पष्ट आपने बोलने का प्रयास किया वह आपकी बातों को गलत मतलब निकाल करके आप ही के जीवन में जो है परेशानी पैदा कर दी है। पिता से तालमेल तो ठीक रहा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में खराबी भी हुई, माता से तालमेल भी खराब हुआ, खुद की संपत्ति को लेकर के परेशानियां पैदा हुई। इस मामलों में बहुत बेहतर सुधार करेगा होगा। इसके अलावा षष्ठ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण ना चाह करके भी बहुत ज़्यादा कर्ज के जाल में आप फंसते चले गए, आपके अपने ही आपके शत्रु और दुश्मन बनते चले गए। बहुत ही कम पैसे में या मामूली पैसे में या नो प्रॉफिट के चक्कर में जो है आपके जीवन में क्या हुआ कि ना चाह करके भी जो है आपका लोग मिसयूज किया और आप फंसते चले गए। फिर अब इससे जो है बहुत ही बेहतर सुधार करना चालू कर देगा कर्क राशि वाले, यह राहु का अनाथ होना यानी शनि की दृष्टि इनके ऊपर कम होना। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क राशि वाले, तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको 44 बार जाप करना चाहिए। सिंह राशि वाले, जब राहु का प्रभाव घट रहा है तो आपके जीवन में बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। सबसे पहला भाग्य स्थान में बैठना, जो 1.5 सालों में व्यर्थ का स्थान परिवर्तन कराया, क्रोध, तनाव, परेशानी, इसके अलावा जो है डिस्टर्बेंस, कुछ निर्णय अपने जीवन में गलत लिए उसमें सुधार के युग बनने चालू हो जाएंगे। हेयर फॉल, सिर दर्द, तनाव, अपयश, बदनामी, यह पुनः जो है आपके जीवन में जो है वापस जा करके सम्मान की ओर बदल करके मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है व्यर्थ की यात्राओं में कमी आना चालू हो जाएंगे। जो आपके सीनियर अधिकारी आपसे मतभेद या बहस करते हैं उसमें सुधार के युग होने चालू हो जाएंगे। तृतीय भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण जो है भाई बहनों का सहयोग ना मिल करके उल्टा दूरी बन गई। आपके भाई बहन लोगों ने भी आपको बहुत सही सलाह नहीं दिया, गलत सलाह दिया। आपके भाई बहनों को भी थोड़ा सा कष्ट की स्थितियां बनी। अब ऐसे सिचुएशन में आप अपने जीवन का फैसला खुद से लेना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो सीनियर अधिकारी आपको बहुत ज़्यादा दबा रहे थे, फंसा रहे थे, उसमें सुधार के योग बन जाएंगे। प्रथम संतान से जो है कह सकता हूं कि वैचारिक मतभेद था या प्रथम संतान से जो अस्थिरताएं बढ़ रही थी, इसमें एक सुधार के युग बनने चालू हो जाएंगे। यानी प्रथम संतान से मतभेद था या प्रथम संतान आपके ऊपर जो हावी होने का कोशिश कर रहा था उसमें सुधार हो जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कोई गुड न्यूज नहीं मिल पा रही थी, तो संतान कंसीव होने से रिलेटेड कोई न तो कोई गुड न्यूज भी मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में या किसी भी प्रकार के चीज़ों में जो आप बहुत कम पैसे लगा के रखे थे उसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, गलत रिलेशनशिप या फिर जो है कह सकता हूँ कि बुद्धिमत्ता का संपूर्ण तौर पे काम नहीं करना, व्यर्थ का क्रोध, अस्थिरता, इन सभी चीज़ों से बचना चालू कर देंगे और मनचाहा स्थानांतरण के योग भी बन जाएंगे। विदेशों से जाना या विदेश जाने से रिलेटेड, आना या जाना, दोनों से रिलेटेड कुछ न तो कुछ शुभ समाचार मिलना चालू हो जाएगा जो जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन कुत्तों को रोटी या बिस्किट देने का। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो सोमवार के दिन जल में गुड़ डाल करके शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलेगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, अगर आपकी बात करूं, राहु जो अनाथ हो रहा है आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कन्या राशि वाले, अष्टम भाव में राहु अनाथ हो रहा है,
निश्चित तौर पे अष्टम भाव का राहु बहुत स्ट्रगल, संघर्ष और परेशानी तो दिया। जीवन में आप जो है जीने की कला भी सीखे, जीवन में जीने की स्थिरताएं भी सीखें। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव का राहु का दृष्टि द्वादश स्थान पे जाने के कारण कर्ज, परेशानी, व्यर्थ का केस मुकदमा में फंसे, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। ना चाह करके भी व्यर्थ का इनकम टैक्स, सेल टैक्स में परेशानी आई। आपके परिवार के ही कुछ लोग आपके पैसे को ठग के आपको समझिए कि दूर कर दिए, इसमें सुधार के योग होंगे। मतलब वह पैसा जो है वापस आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि कन्या राशि वाले द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण पैसों में कहीं से कोई कमी नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि आपके पैसे को देख करके बाहर से जो नए नए मित्र बने या परिवार के लोग आपके पैसे को ठगने का कोशिश किए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कन्या राशि वाले, ये जो राहु का नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रहा था, ये कितना भी प्रयास करने पे आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही थी। आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां, घरेलू व्यर्थ का धन खर्च में परेशानी, सामाजिक ख्याति में कमी होना, खुद की संपत्ति में विवाद होना और खुद का घर में या शिफ्ट होने से रिलेटेड समस्या या चाह करके भी नई संपत्ति का जो योग नहीं बन पा रहा था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को ये बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत प्रयास करने के बाद भी अब अपने घर के आसपास अपने जॉब का ट्रांसफर या नहीं करा पा रहे थे, बहुत प्रयास करने के बाद भी जो है खुद की संपत्ति में जो हिस्सा नहीं मिल पा रहा था वह मिलना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है कन्या राशि वाले कोशिश करना है प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने का। तुला राशि वाले, जब राहु 17 जून से लेकर 4 नवंबर के मध्य में अनाथ हो रहे हैं अर्थात कमजोर हो रहे हैं, तो आपके जीवन में सबसे पहला यह क्या करेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार के योगों को बनाना चालू कर देगा। व्यापार, नौकरी में बेहतर परिवर्तन के ऑप्शन मिलने चालू हो जाएंगे। निश्चित तौर पे राहु का आय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आय की कमी नहीं थी, विदेश जाने की संभावना को भी बहुत ही बेहतर बनाया। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लाभकारी स्थिति रहा आपके जीवन में कि आप अपने जीवन के खुद इंडिपेंडेंट होकर खुद बड़े बड़े डिसीजन भी लिए। लेकिन क्योंकि आय स्थान पे इनकी दृष्टि थी, जो शत्रुवत राशि थी, जो पैसे से रिलेटेड लाभ के योगों को तो बना दिया, लेकिन ये क्या किया, अस्थाई मित्र, अस्थाई ग्रह, अस्थाई फैमिली से दूर भी कर दिया आपको। अब ये पैसे का लोभ हो या विदेश जाने की लोभ हो या फिर अपने जीवन में व्यापार या नौकरी को लेकर के बहुत ज्यादा बिजी हो जाना हो, तो ये लाभ तो दिया लेकिन कुछ चीजों में ये परेशानी भी पैदा कर दिया। खुद की मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा के चक्कर में जो है आपके पारिवारिक मतभेद की स्थितियां भी बनी और दाम्पत्य जीवन से भी दूर होने का कोशिश किया। इसके अलावा इनकी दृष्टि जो है नवम दृष्टि तृतीय भाव पे चली गई, जिस कारण से जो है आपके जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान की संभावना बनी। ये क्या किया कि आपके जीवन में जो है पारिवारिक अस्थिरता पैदा कर दिया। आपका बहुत सारा धन जो है ये लोन या कर्ज चुकाने में चली गई। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में कमी आया। कुछ निर्णय शक्ति अपने जीवन में बहुत बेहतर आप नहीं ले पाए। इसके अलावा संपत्ति से रिलेटेड बंटवारा, ससुराल पक्ष से रिलेटेड कुछ संपत्ति का बंटवारा, उसमें भी दिक्कत पैदा कर दिया। इसके अलावा जो है आपका संबंध जो है कुछ ऐसे दोस्तों से या ऐसे लोगों से बन गया, या अफेयर की भी बात मैं करूं, जो आपके जीवन में जो है कहीं न तो कहीं डिस्टर्ब किया। और सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा यह किया कि द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी पैदा कर दिया। लेकिन क्योंकि लग्न भाव पे दृष्टि था तो आपको कुछ अच्छा और बुरा समझ नहीं आ रहा था, बस एक ही रास्ते पे आप चले जा रहे थे। अब राहु क्योंकि कमजोर हो रहा है, अनाथ हो रहा है, तो आप अपने जीवन के बेहतर निर्णय लेने चालू कर देंगे और जो जो अशुभ प्रभाव ये दिया था उसमें सुधार के योगों को बनाना चालू कर देगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर कहीं पे आपको कुत्ते का बच्चा दिखता है, आप इनको रोटी या बिस्किट देते हैं तो ये बटुक भैरव कहलाता है, सीधा राहु के प्रभाव को कम करता है। नहीं तो सबसे अच्छी बात है कि आप जो है सफेद चंदन, पीला चंदन को मिक्स करके मस्तक पे तिलक लगाइए। देखिए हर मामले में लाभ के योग बनेंगे और दाम्पत्य जीवन में सबसे पहला सुधार होना चालू हो जाएगा। बात करूं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि वाले, जब राहु हो रहा है अनाथ तो आपके जीवन में क्या लाभ हुआ। वृश्चिक राशि वाले, राहु धन की कमी नहीं किया, गुप्त शत्रुओं को भी बाहर किया 1.5 साल में, और इसके अलावा जो है आत्मविश्वासी भी बनाया। लेकिन इनकी पंचम दृष्टि 10वें भाव पे पड़ने के कारण पिता से मतभेद हुआ।
सीनियर अधिकारियों से मतभेद हुआ। तरक्की तो अचानक से ये करवाया, राहु तो इनोवेटिव ग्रह है, अचानक हर चीजों को प्राप्त कराता है, लेकिन अचानक हर चीजों को बर्बाद भी करता है। तो आपके पिता से, सीनियर अधिकारियों से मतभेद, आप एक डिसीजन और एक निर्णय में नहीं चल पाए कि वास्तविक तौर पे मुझे चलना कहाँ है। इसको लेकर के जीवन में परेशानियां पैदा हुई। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ज़्यादा संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ा। आप अपने जगह पे सही थे, लेकिन राहु ऐसे सिचुएशन को पैदा कर दिया कि आपका कर्म क्षेत्र बहुत बढ़िया नहीं चल पाया। द्वितीय भाव पे इनकी नवम दृष्टि पड़ने के कारण कितना भी कोशिश करने पे धन संचय नहीं हो पाया। द्वितीय भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण पारिवारिक मतभेद की स्थिति बनी, विवाह के रिश्ते अच्छे नहीं आए, धन संचय नहीं हुआ, परिवार के लोग आपके ही दुश्मन बनने चालू हो गए, जो भी रुपए पैसे जमा करके रखे थे वह भी समाप्ति की ओर चला गया और आपकी स्मरण शक्ति भी कमजोर हुई और नौकरी व्यवसाय से कहीं से लाभ के योग नहीं बने, बल्कि और अस्थिरताएं बढ़ गई। सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात हुई अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री, ऐसे रिलेशनशिप में आए जो टॉक्सिक, परेशानी पैदा, शक पैदा करना, इलीगल रिलेशनशिप, इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब किया। अब राहु का प्रभाव घट रहा है, फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धनु राशि वाले 17 जून से लेकर के 4 नवंबर के मध्य में राहु हो रहा है अनाथ, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। धनु राशि वाले सबसे पहला तो पंचम भाव में राहु विराजमान रहा, जो डेफिनेटली शिक्षा में प्रॉब्लम उत्पन्न किया, संतान संबंधित 1.5 साल में मतभेद की स्थिति पैदा किया, मानसिक तनाव की स्थिति पैदा किया, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कुछ खास लाभ आपके जीवन में नहीं मिल पाया। अब क्योंकि राहु हो रहा है अनाथ, तो सबसे पहला ना चाह करके भी प्रमोशन और पदोन्नति जो नहीं हो पा रहा था वह होना चालू हो जाएगा। आपके सीनियर अधिकारी आपके खिलाफ हो रहे थे, वह ठीक हो जाएगा। यात्राएं किए जा रहे थे, 2 रुपए का कोई फायदा नहीं था, उल्टा घर से जो पैसे का नुकसान हो रहा था उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है मानसिक तनाव ठीक हो जाएगा। उच्च शिक्षा जो रुकी पड़ी थी इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे, आय के स्रोत बनने चालू हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कुछ लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया, ठगा, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई हुई, इसमें सुधार हो जाएगा क्योंकि लगन भाव पे दृष्टि पड़ रही थी। इसके अलावा जो है इच्छा शक्ति, जीवन शक्ति आपके समाप्त हुई, बदनामी हुआ, अपयश हुआ, आपके दोस्त है हो, मित्र हो, यार हो, आपको लोगों के समक्ष जलील करने तक का कोशिश किए और खुद ब खुद आप अपने संतान आपसे झूठ बोलने की स्थिति में आए और ना चाह करके भी जो है आपके जीवन में 1.5 साल में ऐसा तांडव मचा कि सिर्फ पैसा ही आया, वो भी इस लेवल का नहीं आया जिस लेवल का आना चाहिए, उससे ज़्यादा जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी प्रमोशन रुक गई, मनचाहा स्थानांतरण नहीं हुआ, ये सभी राहु के कारण ही हुआ 1.5 साल में। अब ये अनाथ हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो इसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते तो मैं एक ही बात बोलूंगा, या तो प्रत्येक दिन आप रुद्राष्टकम पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। रुद्राष्टकम वही मंत्र है जो इस प्रकार से चालू होता है, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम निजुम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशमासम वजेहम। अब इस तरीके से ये चालू होता है, ऐसे भी सभी को भी पढ़ना चाहिए। ये मकर राशि वाले, जब राहु अनाथ हो रहा है तो आपके जीवन में यह चतुर्थ भाव पे विराजमान हो जाएगा। जब ये चतुर्थ भाव पे विराजमान है तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहला मकर राशि वाले, जब यह अनाथ हो रहा है तो चतुर्थ भाव पे विराजमान होकर के इनकी नवम दृष्टि 12 स्थान पे, इनकी पंचम दृष्टि 8वें स्थान पे और इनकी सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे था। तो डेफिनेटली मकर राशि वाले कर्म क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी मिले, इसमें कोई शक नहीं है। संपर्क भी बहुत बड़े बड़े लोगों से हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी 1.5 साल में दिया। ये खुद की संपत्ति, खुद की वाहन में समस्या। अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में थे, ये बड़े बड़े पद में थे, तो आपकी ख्याति, नेम फेम नहीं बन पाई, पब्लिसिटी नहीं बन पाई, वहाँ ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से मतभेद, दाम्पत्य जीवन में विवाद, सेपरेशन, व्यर्थ का केस मुकदमा, इन सभी चीज़ों में अब कमी होनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में किसी कारण से खुद की संपत्ति का विवाद था लेकिन पैसे नहीं मिल पा रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। दूसरों के चक्कर में या परिवार के चक्कर में जो बहुत ज़्यादा कर्जदार हुए उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में विदेश यात्रा के योगों में विशेष बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा जो हो ही नहीं पा रहा था। व्यर्थ के केस मुकदमा फंसा दिया गया आपको, व्यर्थ का इनकम टैक्स वगैरह को लेकर के चक्कर हुआ, गृहस्थ जीवन आपके जीवन में खराब हुआ, कोई ऐसे गुप्त काम जो आप
छुपा करके समाज से करते थे, जिसमें कुछ लाभ की संभावनाएं बनती थी, सही हो या गलत उससे मतलब नहीं था, वह आपके उजागर हुए, जिससे समाज में आपकी बदनामी हो गई। बिना मतलब का व्यर्थ का आरोप लगा के नौकरी व्यवसाय आपके हाथ से छीन लिया गया। तो इन सभी चीज़ों में सुधार होना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है मकर राशि वाले बहुत ही आसान उपाय, प्रत्येक सोमवार के दिन आपको एक नारियल पानी वाला फोड़ के शिवलिंग पे उसके जल को चढ़ाना है और प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना है आपको नारियल। देखिए लाभ मिलना चालू हो जाएगा। कुंभ राशि वाले, जब राहु 17 जून से 4 नवंबर के मध्य में अनाथ हो रहा है तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहला, कुंभ राशि वाले तीसरे भाव में यह 1.5 साल से विराजमान है। राहु इनोवेटिव है, हर चीजों को जो अचानक प्राप्त हो, अचानक सीखे, ये राहु ही देता है। राहु किसी का अच्छा ना होना तो जीवन में कुछ सीख ही नहीं सकता। तो राहु तीसरे भाव का बैठना और 1.5 साल में आपको इनोवेटिव बनाया, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस में आए, आप कुछ लोगों से रिलेशनशिप आपके ठीक हुए, इनकम के सोर्स में कहीं से कुछ कमी नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़े। आपके परिवार के लोग जो आपसे दूर हुए वह ठीक होना चालू हो जाएगा। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण संतान से दूर हुए, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुआ, सेपरेशन, परेशानी, अस्थिरता, इसमें कहीं तो कोई रास्ता या सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। क्रोध, चिड़चिड़ापन के कारण जो है आप अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय और गलत डिसीजन लिए, इसको आप पुनः ठीक करना चालू कर देंगे। व्यर्थ का गलत आरोप लगा करके आपके जीवन साथी आपसे जो दूरी बनाए, पुनः वह आपके नजदीक आने का प्रयास भी अब करना चालू कर देंगे। डैट मीन्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, ये तो आपका पर्सनल मैटर है, मैं ये बोल सकता हूँ। इसके अलावा जो है आपके विरोधी या पार्टनर जो आपको धोखा दे दिए व्यापार में, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। इनकम के सोर्स आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। जो प्रतिद्वंदी आपके जीवन में आपके जीवन को बर्बाद किया वह दूर होना चालू हो जाएगा। मन चाह स्थानांतरण के योग बनने चालू हो जाएंगे जो अभी तक जीवन में नहीं बन पा रहे थे। और इसके अलावा खुद की भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति भी आपके प्राप्ति जो नहीं हो पा रही थी या उसमें लाभ नहीं मिल पा रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा। कुछ परिवार के लोग या समाज के लोग जो आपकी बदनामी करने का ठिका लेके रखे थे ना, वो लोग ऑटोमेटिक दूर होना चालू हो जाएंगे। आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस हाई लेवल का बढ़ जाएगा। इसके अलावा पिता से तालमेल में आपके बहुत हद तक सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। अस्थाई मित्र कोई बनेगा या अस्थाई आप पुनः एक रिश्ते में चले जाएंगे। या तो आप विवाह करने के बारे में सोचेंगे या कोई अच्छे अस्थाई मित्र आपके जीवन में बनेगा जो आपके जीवन में इस प्रकार से मोल्ड करेगा लाइफ को कि आप जीवन के एक नए रास्ते पे चलना प्रारंभ कर देंगे। रिश्तेदार जो आपके खिलाफ थे वह आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। मनोकामना आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। सुखों में जो कमी आया उसमें सुधार हो जाएगा। संतान से दूरियां बनी हुई थी या द्वितीय संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था या तृतीय संतान की भी बात करूं, इसमें लाभ की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस इस लेवल का बढ़ेगा कि कहना नहीं है। और विदेश जाने की संभावनाओं में भी वृद्धि है। ये विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। कुछ हद तक लॉटरी सेक्टर, शेयर मार्केट में भी बहुत बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा कुंभ राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हर सोमवार के दिन एक सफेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, जबरदस्त लाभ मिलेगा कुंभ राशि वाले। अंतिम राशि मीन राशि वाले। मीन राशि वाले 17 जून से लेकर 4 नवंबर के मध्य में जब राहु अनाथ हो रहा है ना, तो आपके जीवन में गजब का परिवर्तन होगा। सबसे पहला, जो धन संचय नहीं हो पा रहा था, होना चालू हो जाएगा। 1.5 सालों में आपके परिवार के लोग आपके दुश्मन बने हुए थे, ठीक हो जाएगा। वाणी दोष, अच्छे से भी बोलने से लोगों को जो खराब लग रहा था, इसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में जो बर्बादी हुई, इसमें सुधार हो जाएगा। संतान से जो दूरियां बनी, इसमें सुधार के युग बनने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से जो मतभेद की स्थितियां बनी, इसमें सुधार होने चालू हो जाएंगे। नए विवाह को लेकर के जो परेशानियां आ रही थी, इसमें सुधार होगा। ना चाह करके भी सेपरेशन, अस्थिरताएं हुई। खुद का जो पैसा जमा करके रखे थे वह जो खत्म हुआ, इसमें सुधार के योग बनेंगे। ऐसी सिचुएशन कई बार पैदा हुए 1.5 सालों में कि रहें जिंदगी में कि नहीं रहे, सुसाइड कर ले, डिप्रेशन, तनाव, परेशानी, इन सभी चीज़ों से निकलना आप चालू कर देंगे। कोई पैसा जो वसीयत हो, खानदानी संपत्ति से रिलेटेड हो, बीमा से हो, पीएफ हो, या इसके अलावा जो है कोई केस मुकदमा से रिलेटेड रिलेशनशिप में कुछ पैसे हो, सभी आपके मिलने चालू हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आप अपने जीवन में धार्मिक यात्राएं भी करना चालू कर देंगे। फॉरेन जाने के लिए यात्राएं भी चालू हो जाएंगी। पिता आपके बेहतर सपोर्ट करेंगे जो आपके बहुत बड़े दुश्मन बन के बैठे हुए थे। इसके अलावा जो खानदानी संपत्ति भी शेल हो जाएगा। संतान
से सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन क्योंकि राहु मनुष्य के जीवन के बड़ा रिपेयर करता है, तो आप बहुत ही आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस और एक नया जीवन आपके जीवन में प्रारंभ होता हुआ रहेगा। इसलिए राहु का अनाथ होना जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और चैलेंजिंग कर रहा है। नए नौकरी व्यवसाय मिलते नहीं थे, जो नौकरी व्यवसाय तो उसको गलत आरोप लगा के निकाल दिया गया था, इन सभी चीज़ों में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसलिए राहु का अनाथ होना जीवन में बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा मीन राशि वाले। तो प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि वाले, आज मैंने आपको बताया कि राहु जो अनाथ हो रहा है आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। धन्यवाद।